हमने तो हाफिज सईद को मांग लिया है, आप लोगों को परेशानी क्या है? देखें, परेशानी ये, मैं आपसे नरेंद्र मोदी को मांगू तो आप दे देंगे? मिसाल दे रहा हूं अरे आपसे, क्योंकि नरेंद्र मेरे मोदी लिए हाफिज वो सईद भी की आप कैसे जैसे तुलना आपके, कर रहे हैं? सईद आपके देश के मैं जोड़ के हाफिज सईद कौन है? आपको मैं बोलता हूं, मैं कैसे मिला रहा हूं उनको, मैं बताता हूं कि क्यों मैंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया कि प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी नहीं, ये पहले बात बताइए नहीं। हाफिज सईद देखिए कौन है मेरे और लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है? हाफिज सईद आपके ये प्रधानमंत्री आप देखें, प्रेसिडेंट हैं? इंडिया का एक शख्स है जिसका नाम है, आपके लिए वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान में एक शख्स है जिसका नाम जो है हाफिज सईद है, वो हम कैसे दे दें? खैर, मैं आप बात तो सुने, हाफिज मैं सईद आपको या बात आतंकी हाफिज बताता हूं सईद? क्यों। नहीं नहीं, आतंकी आप, मैं नहीं कह सकता, आप कह सकते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता, कि उसकी एक वजह है। अगर मैं इस तरह आपको आप ज्यादातर कश्मीर को लेकर उसको आतंकवादी, ये जो भी कहते हैं, मुझे ये बताएं, मैं तो आपसे सवाल पूछता हूं, आप जितने भी मुअज़्ज़ज़ गेस्ट और रिस्पेक्टेबल हैं आप सब, और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे ये बताएं कि राजौरी में कुछ 2 3 4 दिन पहले क्या हुआ है? सिविलियंस को आपने मारा, तो मैं कहूं हाँ जी आप लोग टेररिस्ट हैं, कह सकता हूं कि नहीं? सिविलियंस मरे ना, आप देखे 3 सिविलियंस को अरे आप, कितनी बुरी तरह अरे टॉर्चर हुआ, यार वीडियो बासित पूरी। भाई, आप तो क्या आपके कहते कश्मीरी हैं, कहते हैं भाई, नहीं। आप तो 26 अरे 11 की भाई बात ही आपके नहीं मान रहे कश्मीरी, थे कि कसाब आपका है। आप 26/11 को छोड़ दें, 3 दिन पहले राजौरी का वाकया आप देख लें, जहां पे सिविलियंस को इतनी बुरी तरह मारा गया और टॉर्चर करके उनको मारा गया। 12 टोटल थे, और मुझे बताओ उसकी वीडियो तो पब्लिक में आ चुकी है। आपके कश्मीरी मुझे मैसेज कर रहे हैं, यार कुछ तो बोलो इसके लिए कि कैसे इंडियन फौज ने कश्मीरी मारा हमारे है। ही तो हैं, ये कश्मीरी नहीं, हमारे आपके ही हैं, नहीं है आपके सर। नहीं, हमारे कश्मीरी ही हैं, कश्मीरी हमारे किसी ही के नहीं, रहेंगे। कश्मीरी सिर्फ कश्मीरियों के। कश्मीरी कश्मीरी ना हमारे नहीं, पाकिस्तान के हमारे ना ही इंडिया के। रहेंगे। सबसे पहले, नहीं नहीं, ये आपका कहना है ना, लॉजिकल बात नहीं है। कश्मीरी सबसे पहले यूएन ने जो रेफरेंडम का हक दिया, मैं फिर कह रहा हूं, कश्मीर कश्मीर का है, कश्मीर कश्मीरियों का और किसी का नहीं है। जब तक कश्मीर खुद फैसला नहीं करता, कश्मीरी खुद फैसला नहीं करते। आप मुझे बताएं, इतने सीनियर आपके लोग यहाँ बैठे हैं और माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्टेड है सारे, अच्छे लोगों से गुफ्तगू का भी एक मजा आता है, लेकिन मुझे इसका जवाब देना। आप हाफिज सईद को कहते हैं, राजौरी में जो कश्मीरियों के साथ हुआ है उसका कौन जवाब दे? बताएं, कोई दे सकता है? राहुल कोई तलान इधर जी, मैं जवाब देना चाहूंगा रोहित। आता हूं जी जी पंकज जी सर। राहुल तलान जी हाँ जी। कह रहे हैं कि देखिए कश्मीरी वाले तय करेंगे, कश्मीर उनका नहीं, बता रहे हैं कि आपके हमारे ही हैं। नहीं नहीं, बाशिद जी का ठीक है, अपना उनका स्टांस हो सकता है, उनके देश के साथ वो अपने के खड़े रहेंगे, लेकिन कश्मीर भारत का है, पीओके भी भारत का है, और ये भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया हुआ, और भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसको सेना चलाती है, और सेना वॉशिंग मशीन भी बनाती है, जहां की वॉशिंग मशीन बनाती है, फ्रिज बनाती है, और साथ में भैंसे भी पालती हो जहां की सेना। तो कम से कम बासित जी का ठीक है, अपना स्टांस हो सकता है, उनका एक देश के निवासी है, वो उसके साथ रहेंगे, लेकिन पूरा विश्व ये बात मानता है। देखिए हाल फिलहाल में जो भी कश्मीर में जो भी घटनाएं घटी हैं, या जिसकी राजौरी की जिस घटना की बात कर रहे हैं, सबसे पहले पाकिस्तानी सेना ने जितनी मास किलिंग की है, उसके बराबर मास किलिंग किसी ने भी नहीं की है। पाकिस्तान की सेना को आप सेना बोल दें, ये भी बड़ी बात है। जितना बंगालियों की मास किलिंग हुई है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता था, तो उसको कोई भूल सकता है क्या? ठीक है, लेकिन भारत की सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन अधिकारी को जेल में, उन पे कार्रवाई हो रही है, उनको उनके पद से हटा दिया गया है, और उन पे जो भी सैनिक कार्रवाई हो सकती है, जो भी सेना के रूल एंड रेगुलेशन है, उनके तहत उन पे कार्रवाई हो रही है। ये चीज हमें देखने की जरूरत है। क्या देखिए, पाकिस्तान मैं जवाब देता हूं। बंगालियों के मास किलिंग के लिए, बंगालियों के मास किलिंग के लिए बताइए ना, बासित जी बता दें किसको आरोपी बनाया गया, किसको सजा दी पाकिस्तान में? देखिए, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब पहले पूरी बात सुन लीजिए ना। और देखिए, जिस हाफिज सईद की बात की जा रही है, जिसका ये बचाव कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। इनके देश का भट्टा बैठा हुआ है, इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद है। किसकी वजह से? इन्हीं प्रॉक्सीज की वजह से। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जनता अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के लोग और निवासी अच्छे नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इनके साथ, कि इनको प्रॉक्सी के साथ खेलना है हर वक्त। कभी ये चाइना के प्रॉक्सी बन जाएंगे, कभी अमेरिका के प्रॉक्सी बन जाएंगे। ये एक तरीके से देश इनको चला रही है सेना, और सेना वो है कि उनका अस्तित्व इस चीज पे टिका हुआ है कि वो भारत का विरोध करें। अगर जो सेना भारत का विरोध करना बंद कर दे, बासित जी भी ये चीज जानते हैं कि इनका एस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर जो भारत का विरोध करना और भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छा करना शुरू कर दे, तो इनकी जनता की भलाई शुरू हो जाएगी। लेकिन उनको पता है कि फिर सेना कमजोर हो जाएगी। जो इनके आर्मी के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, जो हजारों एकड़ जमीन लेके बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो वॉशिंग मशीन चला रहा है, कोई वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री चला रहा है, कोई भैंस पाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डेयरी फार्म चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सारी चीजें कहां से होंगी? तो ऐसा नहीं है कि बासित जी भी अपनी रियलिटी जानते हैं और समझते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्या गेम कर रही है सेना उनके साथ, लेकिन वो कह नहीं। सर मैं इसका जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब, थोड़ा सा सुनना है आपने, बहुत सारी दिक्कतें भी आ जाएंगी।
मैं आपको लॉजिकल इनके दो पॉइंट्स हैं इनमें, एक तो पंकज जी से बात करते हैं। जल्दी से नहीं, इस बात का जल्दी से अगर मैं जवाब निकल गया तो बात निकल गई ना भाईजान। वो पंकज भाई तो माशाल्लाह सीनियर, वो अच्छा ही जवाब देंगे। देखिए पहली बात इन्होंने की कि पाकिस्तान की फौज जी वो ज्यादा लोगों को मारती है, मैस किलिंग करती है, जो भी करती है। देखिए मैं इंडिया की फौज की ना लिस्ट बता सकता हूँ कि क्या कहाँ क्या हुआ, कहाँ से बड़ा है आपकी जो फौज ने किया। मैं पाक फौज को डिपेंड या किसी को डिपेंड नहीं कर रहा है, रियलिटी पे बात। सुन ले 2 मिनट लोग आप सुन ले। पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश, मतलब पाकिस्तान डेमोक्रेसी का मेरी चोला बात ओढ़े। आपकी देखें, डेमोक्रेसी नहीं है। आप भारत के पे आरोप लगाएंगे तो भारत के जब आप लोकतंत्र पे आरोप लगाते हैं, एक सेकंड, एक एक कर आराम से, एक कर, क्योंकि दो लोग जब एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं आती। समझिए आप, देखिए बहुत से चैनल पे ना आराम से होती है तो आवाज नहीं आती। आराम से मैं बहुत ऊंचा भी बोल जी, सकता हूँ। बिल्कुल। बासित जी को बोल लीजिए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। देखिए अगर ऊंचा ही बोलना है तो फिर ऊंचे का मुकाबला लगा देते हैं, फिर मैं चैलेंज करता हूं कि फिर बहुत ऊंचा हो जाएगा दोनों साइड से, मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं। लेकिन मैं आपको बड़ा लॉजिकल एक बात, ये पॉइंट नहीं रहना चाहिए, ये सब क्लियर होनी, आपको भी क्लियर होनी चाहिए, मुझे भी। देखिए मैं कहता हूं अगर आप मैस किलिंग की बात करते हैं तो कश्मीरियों के साथ जो 75 से, मैं नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ आए, मैंने कभी भी बात नहीं की। मैं आप कह रहे नहीं इंडिया कैसा, मैं कश्मीरी हूं, इनबॉर्न कश्मीरी हूं। मैं बार बार कह रहा हूं मेरी आधी जमीन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है, आधी इस साइड में है। वहां पर मेरी जो है उड़ी में मेरी जो है जमीन है, आपकी उड़ी जो है वहां पर, ठीक है। तो आप अगर इधर देखें और क्या नाम है, इस साइड भी हमारी जमीन है, तो हमारे आधे रिश्तेदार उधर हैं, आधे रिश्तेदार इधर हैं। तो मैं एक कश्मीरी हूं, आज हर कश्मीरी ये चाहता है, चाहे आपके कब्जे में हो इस साइड में, कि सबसे उन्हें राइट दिया जाए कि के बारे में बोले। जिसमें हाफिज सईद को आप टेररिस्ट कह रहे हैं ना, कहता हूं वो लाख उनसे अच्छा है जिन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, वो कम से कम करता रहा है। ज़ाहिर आप वहां मारेंगे तो यहां हम आके आपसे प्यार तो नहीं करेंगे ना। आप मुझे बताएं राजौड़ी में जो किया, राजौड़ी में वो जुल्म नहीं है? आप लोग अगर उसको डिफेंड करते हो, आप तो कहते हो सेक्युलर हो। मुझे एक मिनट, आप उसको डिफेंड कर रहे हो राजौड़ी में, क्योंकि पब्लिक को मारा आपने, कश्मीरी पब्लिक को मार रहे हैं, जिनको मारना मारे हैं, आपने पब्लिक को मारा है। सेना के प्रोसीजर और कार्रवाई हो सकती है, उस पर कार्रवाई हो रही है। आप पैलेट गन यूज करते हैं, आप कश्मीरियों को सिर्फ मारते हैं। आपको कश्मीरी नहीं चाहिए, आपको कश्मीर चाहिए, सिर्फ कश्मीर। कश्मीर का लिथियम आपको मिल गया वहां से। फिर आपने दूसरी बात की, सुन लें, आप बताइए ना, बंगाली के लिए आपने किस अधिकारी पे कार्रवाई की थी? भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन ब्रिगेडियर साहब को, कोई ऐसी बात नहीं है। वो मेरी बात है, मैं आपको जवाब, सर मैं जवाब पे आ रहा हूं, पहले एक बात कंप्लीट करके ना, एक एक कर पहले